गुड मॉर्निंग। मैं मितेश ठक्कर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आप सभी लोगों का आज की स्पेशल ट्रेनिंग शुरुआत पार्ट 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए, तब तक हमने देखा था। आज हम आगे देखेंगे कि इनविटेशन हमने दे दिया, मीटिंग फिक्स कर ली, उसके बाद हमको मीटिंग के दौरान क्या करना है और मीटिंग के बाद क्या करना है, क्या क्या हमारे में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या क्या हमको सीखना पड़ेगा और किस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा जिससे हम सभी लोग बड़े अचीवर बने। जैसे हमने सीखा था, हमने किया। आज से 6 साल पहले मोदी केयर ज्वाइन किया था और 6 साल में करीब करीब 5.25 से 5.5 करोड़ रुपए की इनकम की है अब तक। और पिछले महीने 11 लाख महीने की इनकम पे पहुंच चुके हैं। महीने के 11 लाख अच्छे होते हैं, पर उसके लिए बहुत कुछ हमने सीखा है और बहुत कुछ हमने किया है। तो यही सारा हमारा एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 4 गाड़ियां आ चुकी है, 5वीं गाड़ी लेने जा रहे हैं। टीम में 47 कार अचीवर्स है, खुद 9 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं। टीम में 500 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं। खुद तो 4 करोड़ का नया घर लिया है। हमारी टीम में 2 लोगों ने करोड़ प्लस का घर लिया है और 4 लोग लेने जा रहे हैं शॉर्ट टाइम में। तो यानी कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीखने की तैयारी रखते हैं और सीखने के बाद एक्शन में जो आते हैं। सिर्फ सीखने से भी कुछ नहीं होता है। सीखने से आपको नॉलेज तो मिलेगा, पर नॉलेज जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। राइट? तो सीखना हमारे हाथ में है, एक्शन करना भी हमारे ही हाथ में है। सिखाना सीनियर्स के हाथ में है, पर करना आपके हाथ में है। तो जो सीखेगा नहीं और अप्लाई नहीं करेगा वो जीतेगा नहीं। तो आइए चलते हैं आज के सेशन में। शुरुआत पार्ट 2। मैं स्क्रीन शेयर के साथ आपको सारे पॉइंट्स बताना चाहूंगा, एक एक करके मैं बताते जाऊंगा। आज की ट्रेनिंग ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, मैक्सिमम आधे घंटे की ट्रेनिंग रहेगी और हमेशा शॉर्ट ट्रेनिंग, जिससे लोग बोर ना हो जाए और दिमाग थक ना जाए सीखते सीखते, ये जरूरी है। इसलिए मैं अपनी ट्रेनिंग शॉर्ट करते जा रहा हूं। शॉर्ट ट्रेनिंग्स आप बार बार देखें, बार बार सीखें, जहां पे भी गलतियां हो रही हैं उसको सुधारें। राइट? गलतियां सुधारनी तो पड़ेंगी, जो नहीं आता वो सीखना पड़ेगा और जो सीख रहे हैं उस हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आज की ट्रेनिंग शुरुआत पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने तब तक देखा था कि जब हम मीटिंग फिक्स करते हैं और फिक्स करके हम पहुंचते हैं, उसके बाद क्या करना है। जब हम वहां पे चले गए तब हमारे जो भी हमको लेके गए हैं, हमारी टीम के लीडर, वो हमारा इंट्रोडक्शन करवाएंगे, हमारा एडिफिकेशन करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। एडिफिकेशन में कई सारे लोग गलतियां करते हैं। भैया आपके सीनियर आपके साथ आए हैं तो उनकी तारीफ करना तो बनता है। आज मुझे कोई ले जाता है, 11 लाख महीने की इनकम हम कमा रहे हैं और आज नए बंदे के सामने अगर हमारा इंट्रोडक्शन पुअर हो, राइट, जो हमारे टीममेट ने किया है, तो सामने वाला इंप्रेस नहीं होगा और उसके दिमाग के दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है एडिफिकेशन करना सीनियर का। अगर आप खुद ही गए हैं तो खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए और इंट्रोडक्शन ही ऐसा दीजिए कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए, जानने के लिए तैयार हो जाए कि भैया ये कुछ बहुत बढ़िया चीज हमको बताने के लिए आए हैं और मेरा फायदा इसमें है। राइट? तो एडिफिकेशन हो गया। उसके बाद में प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करना है, आइए देख लेते हैं। बिजनेस प्लान 45 मिनट में प्रेजेंट करना है, मैक्सिमम 45 मिनट्स। 45 मिनट से ज्यादा एक इंसान की सुनने की, समझने की शक्ति नहीं होती है, ये साइकोलॉजी कहती है। तो 45 मिनट में हमेशा अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर देना है, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला 15 मिनट में शॉर्ट में माइंडसेट, जैसा हमने पिछली ट्रेनिंग में बताया था। माइंडसेट, माइंडसेट पे मैंने काफी कुछ बताया है शुरुआत पार्ट 1 में, वही माइंडसेट इधर करना है। राइट? 15 मिनट आपको लगानी है इसमें, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
उसको ये फील होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि ये मेरे फायदे की बात करने के लिए आए हैं, मेरी गाड़ी के लिए आए हैं, मेरे घर के लिए आए हैं, मुझे प्रोडक्ट सस्ती पड़ेंगी उसके लिए आए हैं, मेरी फॉरेन ट्रिप के लिए आए हैं, मेरी जिंदगी बन सकती है उसके लिए ये आए हैं, राइट? मुझे आजादी मिल सकती है, इसलिए ये मुझे बताने आए हैं, ऐसा उसे फील होना चाहिए। और भरोसा दिलवाना है उसको कनेक्ट मैगज़ीन दिखा के। हर एक बंदे के पास जो भी प्लान प्रेज़ेंट करता है, मीटिंग प्रेज़ेंटेशन करता है, उसके पास कनेक्ट मैगज़ीन होना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि देखो भैया ये अचीवर है, ये अक्षय दत्ता है जिसने 18.5 साल में बिज़नेस चालू किया था, 26 साल की उम्र में पौने 14 लाख महीने की इनकम पे पहुँच चुकी है। ये है विजय अग्रवाल जो पानी के पाउच बेचते थे, राइट? आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। ये है अल्पेश गज्जर, ये है मितेश ठक्कर जो एक इंजीनियर है। अल्पेश जी गुजरात के नंबर 1 लीडर है, मितेश जी गुजरात के नंबर 2 लीडर है। राइट? सुरेखा भार्गव मैडम जो इंडिया की नंबर 1 लीडर है। ये सब आपको कनेक्ट मैगज़ीन में फोटो दिखानी है और उनका माइंड सेट करना है कि भैया ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। कार अचीवर्स का बड़ा-सा लिस्ट है, वो भी कनेक्ट मैगज़ीन में आपको एक-एक पत्ते पलट के दिखाना है। देखो इसने ये गाड़ी ली, इसने वो गाड़ी ली, इसने बीएमडब्ल्यू ली, इसने मर्सिडीज़ ली, इसने जगुआर ली, इसने ब्रेज़ा ली, इसने ये ली, इसने वो ली, राइट? और उसको भरोसा दिलवाना है, मैं आपके साथ हूँ, मैं ये सब कुछ लेने जा रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ आप भी मेरे साथ यही अचीवमेंट पाएँ। हम दोनों की नई गाड़ियाँ आएँगी, सर कैसा मज़ा आएगा, राइट? अगर आपकी नहीं आई है तो, और आ चुकी है, तो आप अपनी गाड़ी को दिखा सकते हैं, देखो भैया ये मैंने यहाँ से गाड़ी ली है। ऐसा करके 15 मिनट में उसको भरोसा दिलवाना है, उसका दिमाग खोलना है, राइट? फिर आप उसके दिमाग में जो भी उतारोगे वो उसके दिमाग में उतरता जाएगा, पर सबसे पहले माइंड सेट करना बहुत जरूरी है और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको लेनी है 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, राइट? सॉरी। दूसरी 15 मिनट में अब आना है मोदी केयर पे कि भैया मोदी केयर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट अच्छी होगी तब जाके बड़ा बिजनेस हो पाएगा, बड़ा टर्नओवर हो पाएगा और आपकी बड़ी इनकम हो पाएगी, राइट? तो प्रोडक्ट की शॉर्ट में जानकारी देनी है, शॉर्ट में जानकारी यानी एक-एक पत्ता पलटते जाना है और सिर्फ नाम बताते जाने हैं। देखो 2 टाइप के टूथब्रश है, 2 टाइप 4 टाइप की टूथपेस्ट है, ये 7-7 टाइप के साबुन है, ये है, वो है। एक-एक पत्ता पलटते-पलटते आपको बताते जाना है कनेक्ट मैगज़ीन में। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डीप में नहीं समझाना है, राइट? सिर्फ उसको आइडिया आना चाहिए, ओह! इतनी सारी प्रोडक्ट है, राइट? हर एक कैटेगरी की एक-एक प्रोडक्ट आपको गिनवानी है। इसके लिए आपको मिलेंगी 7 से 8 मिनट, राइट? 7 से 8 मिनट में आपको प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, सिर्फ नाम गिनवा देने हैं और बाकी की 7 से 8 मिनट में आपको जो आपके मनपसंद हो, वो कोई भी 3 डेमो करके दिखाने हैं, 3 डेमो, और वो भी 7 से 8 मिनट में पूरे हो जाने चाहिए। आप आधे-आधे घंटे तक, पौने-पौने घंटे तक डेमो करते हैं तो उसका दिमाग प्रोडक्ट की तरफ ही जाता है, सपने पूरे करने की ओर और पैसों की ओर कम जाता है कि भैया प्रोडक्ट अच्छी है, मुझे यूज़ करनी है, दैट्स इट। वो सिर्फ यूज़र बन के रह जाएगा अगर आप आधा पौना घंटा डेमो करोगे तो। कई लोग ये गलती करते हैं और वो लोग आज तक 15, 20, 25 हज़ार महीने की इनकम से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उसका माइंडसेट हो चुका है उसके सपने पूरे करने पे, और आप प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिखाते जाओगे। हाँ, प्रोडक्ट दिखाना ज़रूरी है, पर मैक्सिमम 3 डेमो, उससे ज़्यादा नहीं। यानी 7 से 8 मिनट में प्रोडक्ट का नॉलेज, 7 से 8 मिनट में प्रोडक्ट के डेमो, 15 मिनट में आपका प्रोडक्ट डिवीज़न कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट? और तीसरी 15 मिनट में आपको शॉर्ट में बिज़नेस प्लान दिखाना है, जैसा मैंने पिछली बार दिखाया था, पिछले शुक्रवार को दिखाया था, राइट? ऐसा शॉर्ट में आपको बिज़नेस प्लान दिखाना है जिसमें 50 से 60% तक के बेनिफिट आ जाएंगे और 4 लेग का स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो 3 महीने तक आपको दिखाना है डायरेक्टर लेवल तक, राइट? डायरेक्टर के बाद आपको वर्बली बता देना है कि जैसे ही आपकी टीम में डायरेक्टर बनेंगे, आप सीनियर डायरेक्टर बन सकते हैं। उसके लिए पीजीबीवी का 29,700 या 1100 पीजीपीवी का क्राइटेरिया है, जो दूसरे लेग से आएंगे।
राइट, वहां से आपका ट्रैवल फंड शुरू होगा। इससे 3 लोग को डायरेक्टर बनाओगे तो एसईडी, 6 लेग को प्रेसिडेंशियल, ऐसे करके 14 लेग पे आप टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। ऐसा वर्बली शॉर्ट में बता देना है। 15 मिनट से ज्यादा प्लान शो नहीं होना चाहिए। राइट, तो 15 मिनट में प्लान शो भी हो गया, उसको बढ़िया इनकम हमने दिखा दी कि 3 महीने में ही आप 15, 20, 25 हजार की इनकम पे पहुंच सकते हैं। और हर हफ्ते वाला प्लान दिखाया तो तीसरे महीने जो मैंने दिखाया था 1.5 लाख की भी इनकम पे पहुंच सकते हैं, अगर हर हफ्ते में फास्ट जाता है वो तो। राइट, हर महीने में करेंगे तो स्लोली जाएंगे, हर हफ्ते में एक एक नए बंदे को ज्वाइन करेंगे तो फास्ट जा पाएंगे। तो दोनों प्लान उसकी जरूरत के हिसाब से दिखाने हैं। राइट, या तो उसको फास्ट स्टार्ट वाला दिखाना है, या 3,000 वाला, या 1,500 वाला, जो आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको स्टार्ट करवाना है। तो 45 मिनट में आपका प्रेजेंटेशन पूरा हो जाना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन की आप प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करें, हस्बैंड वाइफ के सामने प्रैक्टिस करें, वाइफ हस्बैंड के सामने प्रैक्टिस करें, या हाँ, शादी नहीं हुई है मम्मी पापा के सामने, या तो पड़ोसी के सामने प्रैक्टिस कीजिए। पड़ोसी को बार बार बुलाइए, चलो मुझे फिर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में हो सकता है वो ज्वाइन कर ले, हाँ मना कर रहा था तब भी। पहली बार में किसी के दिमाग में हो सकता है ना उतरे, पर दूसरी और तीसरी बार उसके सामने रिपीट होगा तो हो सकता है उसके दिमाग में भी उतर जाए। राइट, या फिर हो सके तो सीनियर के सामने प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो भी गलती हो रही हो वो उसे सुधार भी कर पाएंगे। राइट, तो 45 मिनट में आपका प्लान प्रेजेंटेशन, पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए। राइट, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपका प्रेजेंटेशन पूरा हुआ, फिर उसको एक सवाल पूछना है कि सर आपको इसमें से क्या पसंद आया। राइट, अब पसंद तो उसको सब कुछ आया होगा, पर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। राइट, वो हो सकता है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाए कि भैया बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सही ढंग से करना है। ऑब्जेक्शन कई तरह के आ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे देना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मेरा यूट्यूब पे एक अलग से वीडियो है, उसको बार बार देखें ताकि अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शन को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया था। करीब 8-10 ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन कैसे देना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, जब कोई मुझे बोलता है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, तब मैं उसके बाजू में बैठ जाता हूँ, उसकी हाँ में हाँ मिला लेता हूँ कि सर आप सही बोल रहे हैं, मेरे पास भी टाइम नहीं था। जब मैंने पहली बार देखा, सुबह 9 बजे मैं ऑफिस जाता था, रात को 9 बजे ऑफिस से आता था, ये मेरी मैं बात कर रहा हूँ। और जब मुझे बताया गया कि ये बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है, 2 से 3 साल में आजादी लेनी है, तो मुझे टाइम निकालना पड़ा सर। 9:30 से 12 बजे तक रात को मैं 2 से 3 घंटे काम करता था। मेरे पास भी टाइम नहीं था, पर मैंने टाइम निकाला तो आज ये लेवल पे हूँ कि आज पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, महीने की 11 लाख की इनकम आ रही है, अच्छी इनकम होती है। राइट, आजादी भरी लाइफ जी रहा हूं। तो सर अगर उस वक्त मैंने ऐसा बहाना बनाया होता कि मेरे पास टाइम नहीं है, सही में नहीं था, पर तब भी मैंने टाइम निकाला। तो सर आप भी मेरी जैसी पोजीशन में हैं, अगर आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं था, और अगर मैं टाइम निकाल के 11 लाख महीने की इनकम पे पहुंच सकता हूं, तो बेशक आप भी पहुंच सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। आप कभी भी आर्ग्यूमेंट करके सामने वाले को नहीं जीत सकते। हमेशा उसके प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन दें, तब जाके आप उसको एग्री करवा पाएंगे, उसके माइंड में उतार पाएंगे। और हमेशा कॉन्फिडेंटली बात करें और हमेशा उसको कॉन्फिडेंस दिलवाते जाएं कि सर मैं आपके साथ हूं। राइट, मैं आपको हेल्प करूंगा, हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, जो आपको तकलीफें हैं उसका सॉल्यूशन हम मिलके लाएंगे। राइट, पर मैं ये चाहता हूं कि आप में जो क्वालिटी है, आप इंटेलिजेंट हो, आप में ये है, आप में वो है, राइट, उसकी तारीफें भी करनी है। पर अगर इस टैलेंट को अगर सही ढंग से रास्ता ना दिया जाए तो ये टैलेंट किस काम का सर। आप टैलेंटेड हो, पर आपके टैलेंट को यहाँ यूज करने से आपकी जिंदगी बन सकती है, जैसे मेरी जिंदगी बन चुकी है। उसको भरोसा दिलवाना है और ऐसे करना है आपको कॉल को क्लोज। क्लोजिंग टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, क्लोजिंग
यानी वो उसको एग्री करवा देना, मेंटली उसको प्रिपेयर कर देना बिजनेस करने के लिए। प्रोडक्ट तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा, पर साथ में उसको बिजनेस करवाने के लिए भी एग्री करवा देना, क्योंकि हमने जब अपॉइंटमेंट फिक्स की थी तब उसको कुछ ना कुछ बताया था कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो उसकी जो भी जरूरत है, जो भी उसकी नीड है, उस हिसाब से आपको क्लोजिंग करना पड़ेगा कि सर आपका गाड़ी का सपना था, तो गाड़ी किस तरीके से आएगी, जब तक आपकी गाड़ी ना आए मैं आपके साथ हूँ। राइट? ऐसा भरोसा दिलवाना है। तो वो तुरंत एग्री हो जाएगा मोदी केयर बिजनेस आपके साथ करने के लिए। तभी मांगने हैं उसके प्रूफ कि सर भाभी जी के नाम पे करना चाहेंगे या आपके नाम पे? मेरे नाम पे, मेरी मेरी बात मैं बताऊं तो मेरे नाम पे टैक्सेबल इनकम थी जब मैं मोदी केयर में आया, इसलिए मैंने अपनी वाइफ के नाम से शुरू किया था, फॉरम मितेश ठक्कर। राइट? तो सारा बिजनेस मेरी वाइफ के नाम पे है। राइट? तो आप भी भाभी जी के नाम पे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और नॉमिनी में आप रह सकते हैं। ऐसा कह के उसके प्रूफ तुरंत मांगने हैं, और जैसे ही वो प्रूफ दे देते हैं जिनके भी नाम पे ज्वाइनिंग करना है, और तभी आपको और एक चीज करनी है, और वो है प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना। अब ऑर्डर 3 तरीके से हो सकते हैं। अगर आपने उसको फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम दिखाया है, 6500 पीबीवी करने वाला प्लान, तो उसको यही पैकेज दिखाना है कि सर जो आपको पसंद आया था 13,000 वाला पैकेज, जिसमें मैंने बताया था 65% प्लस आपको पहले ही महीने फायदा मिलता है, यानी कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं। राइट? तो ये पैकेज से ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और बिजनेस प्लान भी जो आपने दिखाया वो वही दिखाना है। क्लियर? अगर वो उसको हमने नॉर्मल तरीके से बताया था, उसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, तो हमको कम से कम 3,000 रुपए का ऑर्डर लेना है, जो यूजर पैकेज होता है। हाँ, 3,000 का मैंने पिछली ट्रेनिंग में एक पैकेज दिखाया था। 3,000 से ऊपर की कितनी कितनी प्रोडक्ट आ सकती हैं, करीब 20-22 प्रोडक्ट मैंने दिखाई थी। राइट? वो ऑर्डर तुरंत लेना है कि सर ये पैकेज ठीक रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस करना है। राइट? और अगर उसकी पोजीशन और खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, 3,000 रुपए भी उसके लिए निकालना मुश्किल है, तब भी कम से कम उसका 1,500 का तो ऑर्डर लेना ही है। मैंने 3 अलग अलग पैकेज नाम दिए हैं, 13,000 प्लस वाला बिजनेस पैकेज, 3,000 प्लस वाला यूजर पैकेज, और 1,500 प्लस का स्टार्टर पैकेज। तो जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, उस हिसाब से उसके ऑर्डर तो लेके ही खड़े होना है कि सर बिजनेस तो स्टार्ट तभी होगा, आपकी आईडी एक्टिवेट तभी होगी जब आप पहली बार प्रोडक्ट परचेज करेंगे। फिर हम पूरा महीना आपके साथ काम करेंगे और आपका बढ़िया सा पे आउट बना के देंगे। राइट? आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। क्या सर आप तैयार हो? अब उसके सपने पूरे करने हैं तो कहाँ जाएगा बेचारा? तैयारी तो उसको करनी पड़ेगी। पैसा चाहिए, जिसको नहीं चाहिए उसको सिर्फ यूजर बना के छोड़ दो। उनको ज्यादा मैं फोर्स भी नहीं करता हूँ। मैंने आज तक किसी को भी 6 साल में फोर्सफुली ज्वाइन नहीं करवाया है। मेरा काम है बताना, उसके दिमाग में उतारना, सपने उसके हैं, जरूरतें उसकी है, उसको तैयारी दिखानी है कि हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो फोर्सफुली कभी भी किसी को ज्वाइन करवाते हैं वो कभी भी काम नहीं करेगा। राइट? उसके दिमाग में उतारो कि भैया आपको ये मिल सकता है। राइट? पर प्रोडक्ट के ऑर्डर से ही शुरुआत होती है। अगर प्रोडक्ट आप यूज नहीं करोगे तो उसकी क्वालिटी, उसकी रिजल्ट कैसे पता चलेगी आपको, और शेयर कैसे कर पाओगे आप? तो प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना जरूरी है। राइट? कई बार ऐसा मौका आया है मेरे पास, मेरे सामने, कि वो लोग ऐसा बताते हैं कि हम तो 2 दिन पहले ही डीमार्ट से लेके आए। तो मैं हमेशा बताता था, सर हमको भी जब मोदी केयर दिखाया गया था, ऐसा तो नहीं था कि टूथपेस्ट आज ही खत्म हुई है, हाँ, साबुन भी आज ही खत्म हुए हैं, तेल घी भी आज ही खत्म हुआ है, तो मैं कल जाके सारा सामान ले आया। सबके घर पे सामान तो होता ही है, पर अगर बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में आजादी पानी है, पैसिव इनकम पानी है, तो प्रोडक्ट तो शुरुआत में यूज करनी पड़ेगी, और आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो टीम को क्या बताओगे? राइट? आपको आगे बढ़ना है ना, गाड़ियां चाहिए ना। ऐसे करके आपको ऑर्डर तो लेने ही हैं, कोई भी एक तरीके से आपको उसको स्टार्ट करवाना है, प्रोडक्ट परचेज करवा के। राइट? डुप्लीकेशन, जैसे ही उसने ऑर्डर दे दिया, दूसरे ही दिन
मैं तो ऐसा ही करता था, गाड़ी में डिक्की में भर के ही लेके जाता था। चलिए सर नीचे चलते हैं। इतना, 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 इतना होगा, इतने रुपए लेके नीचे चलिए, प्रोडक्ट मेरी गाड़ी में डिक्की में ही है। तुरंत मैं डिक्की में से निकाल के दे देता था, राइट? जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तभी मैं 25,000 के स्टॉक से बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्योंकि उस वक़्त सूरत में एक भी डीपी नहीं थी, राइट? तो तुरंत प्रोडक्ट दे देते हैं, तुरंत पैसे ले लेते हैं, कोई रिस्क नहीं है, उधारी में कभी माल देना नहीं है, उधारी में किया हुआ बिज़नेस कभी सफल नहीं होता। तो प्रॉपर डुप्लीकेशन करवाना ज़रूरी है। तो उसको प्रोडक्ट परचेज करवाई, प्रोडक्ट दे दी और प्रोडक्ट देने के बाद 2 दिन के बाद उसका एक बार फ़ॉलो-अप लेना मत भूलना कि सर सारी प्रोडक्ट जैसा मैंने समझाया था वैसे यूज़ करनी स्टार्ट कर दी? बोले हाँ, कर दी। बहुत बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट है, पूरे फैमिली को बहुत प्रोडक्ट पसंद आ रही है। तो सर अब काम करना कब से शुरू करें? मैं फिर आता हूँ आपके पास और जो शुरुआत पार्ट 1 में बताया था वो सेम रिपीट करना है, रिपीट, राइट? जो मैंने स्टार्ट किया था वही मैंने लोगों से डुप्लीकेट करवाया। कॉपी मारने का बिज़नेस है, इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। तो जो भी आपने शुरुआत पार्ट 1 में देखा है वो सारे स्टेप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है उसके साथ। आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया था, उसका भी कम से कम 100 लोगों का लिस्ट बनाओ। आपने 300 लोगों का लिस्ट बनाया था, उससे भी कम से कम 300 लोगों का लिस्ट बनवाओ, राइट? आपने 100% यूज़र आप प्रोडक्ट के बने थे, उसको भी बनाओ, राइट? आपने उसको जैसे आपने सीखा था कि अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी है, उसको भी अपॉइंटमेंट फिक्स करना सिखाओ, मीटिंग फिक्स करना सिखाओ, राइट? जो आपने किया था, वो सब उसको सिखाना, उससे करवाना ज़रूरी है। पर पहले ही दिन से कोई नहीं करेगा। कम से कम 5 मीटिंग आप उसके साथ करें और उसको बोलें कि जो भैया मैं करता हूँ वैसा आप देखते जाओ, सीखते जाओ, समझते जाओ, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको भी इन फ्यूचर करनी हैं। यही डुप्लीकेट करना है जो मैं कर रहा हूँ, राइट? तो हर एक स्टेप पे डुप्लीकेशन आता है, हर एक स्टेप पे। और खास करके उनको ये भी बताना है कि सोमवार रात को 9:30 बजे, बुधवार रात को 9:30 बजे और शुक्रवार रात को 9:30 बजे जैसे अलग-अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है जिसमें मैं भी होता हूँ। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मना है, पर 9:30 बजे तो हम सारे लोग फ्री होते हैं। तो सर जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को जिन-जिन लोगों की हमने मीटिंग की है दिन में, उनको रात की ट्रेनिंग आप ज़रूर से अटेंड करवाएँ। और आप खुद तो करेंगे ही करेंगे, लोगों को भी मीटिंग अटेंड करवाएँगे। तो मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स अटेंड करने का महत्व भी उनको समझाना है, सिखाना है। क्योंकि सर जितना सीखेंगे, उतना ही कर पाएँगे, उतना ही अप्लाई कर पाएँगे और जितना अप्लाई करेंगे, उतना ही टीम को सिखा पाएँगे, राइट? और जितना टीम को सिखा पाएँगे, उतना ही टीम से करवा पाएँगे। ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, कॉपी मारने का बिज़नेस है। तो जो मैं कर रहा हूँ, वो आपको करना है और जो आप कर रहे हो, वो टीम को भी हमको सिखाना है। तो सोमवार रात, बुधवार रात, शुक्रवार रात को 9:30 बजे अलग-अलग हमारी टीम के बढ़िया-बढ़िया लीडर्स आके ट्रेनिंग देते हैं। उन ट्रेनिंग्स को आप अटेंड करें, जो ना समझ में आए वो नोट डाउन करते जाएँ। दूसरे दिन हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे और आप सीखते जाओगे घर बैठे-बैठे, राइट? और संडे आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो हम ज़्यादा मीटिंग करेंगे। पूरा शेड्यूल, पूरा प्लानिंग तैयार करें, जैसा आपने प्लानिंग किया था। तो हर एक चीज का डुप्लीकेशन करवाना जरूरी है, जो डुप्लीकेशन आपने किया था अपने सीनियर का। तो डुप्लीकेशन हर एक पॉइंट पे करना है। आइए बढ़ते हैं आगे कि और क्या-क्या जरूरी है। आखिरी पॉइंट और आखिरी पॉइंट आज की ट्रेनिंग का है, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप लेना। लीडरशिप ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीम को लीड करना यानी लीडरशिप। जो भी मैंने किया, जो भी अल्पेश सर ने किया, जो भी सुरेखा मैडम ने किया, वो एक लीडरशिप की निशानी है। शुरुआत से कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम थोड़ा कमा लें फिर टीम को हैंडल करना स्टार्ट करेंगे, पर ये गलत है। अगर आप टीम को हैंडल करना पहले से शुरू करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे। तो लीडरशिप तो पहले से लेनी है और लीडरशिप के क्या-क्या पॉइंट्स हैं आज हम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले नॉलेज लेना है, जैसे मैंने बताया हर एक चीज का नॉलेज लेना है ट्रेनिंग्स अटेंड करके। बिजनेस प्लान का नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, डेमो का नॉलेज लेना है, ज्वाइनिंग कैसे करना, केवाईसी कैसे करना, एनईएफटी कैसे करना, कोई इश्यू आता है तो कंपनी के एम्प्लॉय के साथ ईमेल कैसे करना, राइट, सब कुछ सीखना पड़ेगा। यानी नॉलेज आपको बढ़िया तरीके से लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है अच्छे प्रेजेंटर जल्द से जल्द बनना पड़ेगा। जो अच्छे प्रेजेंटर होते हैं उनकी ही वैल्यू, उनकी इज्जत ज्यादा होती है। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको बोलना अच्छा आता है इसलिए आप आगे बढ़े। मैंने बोला मैं भी आपकी तरह ही था सर, पर मुझे आगे बढ़ना था तो अच्छा प्रेजेंटर मैं बन गया। प्रैक्टिस करते करते मैं सीखते गया, बोलते गया, आईने के सामने बोलता गया, वाइफ के सामने बोलता गया, बेटे के सामने बोलता गया, राइट। अच्छा प्रेजेंटर हमेशा प्रैक्टिस से ही बना जा सकता है और अच्छे प्रेजेंटर को सुनना सभी को अच्छा लगता है। तो बातों में वजन पैदा करो। शराबी मूवी का एक डायलॉग है जिसमें ओम प्रकाश जी अमिताभ बच्चन जी को कहता है कि बेटे आगे बढ़ना है तो अपनी बातों में वजन पैदा करो, राइट। तो अच्छा प्रेजेंटर बनना बहुत जरूरी है। रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। टीम के साथ रिलेशन, सीनियर के साथ रिलेशन, कंपनी के एम्प्लॉय के साथ रिलेशन, सभी लोगों से रिलेशन अच्छे रखने हैं, क्योंकि हम एक फैमिली है, मोदी केयर की फैमिली। इसमें आपको कभी भी बॉस बनने की कोशिश नहीं करनी है। रिलेशन बढ़िया तरीके से आप मेंटेन करेंगे तो आपकी इज्जत भी होगी। कभी भी ऐसा मत समझो कि आप जीबीडी बन चुके हैं, आप बहुत बड़ी लेवल पे हैं। आज कोई भी बंदा मुझे केवाईसी के लिए, आज एक मैडम ने जूनागढ़ से मुझे फोन किया था, कल की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे पता भी नहीं है मेरी टीम में होंगी डाउन 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 में, राइट। पर उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरा कुछ महीनों से पे आउट नहीं आया है, जब से मैंने ज्वाइन किया तब से पे आउट नहीं आया। मैंने बोला ये तो गलत बात है, मोदी केयर ऐसा तो कभी नहीं करती, आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। बोले नहीं मेरा एनईएफटी भी अप्रूव है। मैंने बोला तो फिर केवाईसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। मैंने उनसे एमसीए नंबर और पासवर्ड लिया और खोल के देखा तो वहां पे मैं क्या देखता हूँ कि केवाईसी उन्होंने सबमिट ही नहीं किया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी सबमिट नहीं किया है। मैंने तुरंत उनकी आईडी में से ही स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजा कि मैडम आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो कंपनी बिना केवाईसी के पे आउट नहीं देती है। तो वो लड़की भी सोच में पड़ गई होगी कि जीबीडी लेवल का आदमी भी मुझे कितनी पोलाइटली जवाब दे रहा है। तो रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, आपको कभी गुस्सा नहीं करना है, राइट। हाँ, खास खास अपने लोगों को अगर 10 बार समझाने पे भी नहीं समझ रहे हैं तो प्यार से गुस्सा करना जायज है, राइट। पर रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी बंदा ऐसा बोल दे कि मुझे शॉर्टकट में बताओ कि किस तरीके से अमीर बना जा सकता है, देयर इज नो शॉर्टकट, राइट। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, 2 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी हर रोज, जो मैंने सिस्टम में शुरुआत में सिखाया था, शुरुआत पार्ट 1 में। हर हफ्ते ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार खुद ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, टीम को ट्रेनिंग अटेंड करवानी पड़ेगी और हफ्ते में एक बार आपको भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी टीम को। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क किए आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। पर एक समय ऐसा आएगा जब हार्ड वर्क को आपको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है, पर शुरुआत के 2 से 3 साल आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। ये आपका बिजनेस है, ये किसी सीनियर का, किसी अपलाइन का बिजनेस नहीं है। सीनियर के पास से आपको सीखना है पर करना खुद है। आपकी टीम की जिम्मेदारी आपको लेनी है। जितनी जल्दी अपनी टीम की जिम्मेदारी आप लेना स्टार्ट कर दोगे उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। पर्सनालिटी बदलना, जैसा मैंने बताया कि मुझे भी जीन्स टी शर्ट ही अच्छे लगते थे, पर आज मैं कोट पहन के आता हूँ क्योंकि चेंज करना जरूरी है। मेरी स्पीच में इतना दम नहीं था पहले, पर स्पीच प्रैक्टिस से बदलती जाती है, राइट। इंप्रूवमेंट आते जाता है, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता रहता है, ग्रोथ होते रहता है। तो पर्सनालिटी बदलना बहुत जरूरी है और वो हमारे ही हाथ में है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट, ऐसा कहा जाता है। तो पर्सनालिटी बदलना, इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। टीम का मैनेजमेंट करना, टीम में कभी कोई तकलीफ ना आए उसका ध्यान रखना, हमेशा उनकी सर्विस में हाजिर रहना, राइट। टीम को मैनेज करना, टीम को मोटिवेट करना, टीम के इश्यूज सॉल्व करने, उनको इश्यू सॉल्व करना सिखाना, ये सब कुछ टीम मैनेजमेंट में आ जाता है। ये जरूर से करें। ABCCCDE से काम करना, इसका सभी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। ए से होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होते जाएगा। हाँ, इस ट्रेनिंग के बाद मैं
अपने दोनों ग्रुप में, डायनामिक ग्रुप और चैंपियंस ग्रुप में, और भी 2 ग्रुप हैं कोर टीम में, मिशन 10 लाख वाले ग्रुप में, 2 वीडियो रखूंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से क्या हो सकता है। ये 2 वीडियो आप देखेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखने से कैसे पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिविटी में ही ग्रोथ है। हमेशा नेगेटिविटी के साथ कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर सकते। बी बिलीफ, बिलीफ ऑन कंपनी, कंपनी पे भरोसा रखना है, समीर मोदी सर पे भरोसा रखना है, सीनियर्स पे भरोसा रखना है, टीम पे भरोसा रखना है, कंपनी के एम्प्लॉइज पे भरोसा रखना है। जब तक ये भरोसा नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा होना जरूरी है कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये सीख पाऊंगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मैं सपने पूरे कर पाऊंगा। जब तक ये खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप हमेशा सीनियर पे भरोसा रख के नहीं बैठ सकते हैं, राइट? सीनियर पे भरोसा रख के बैठोगे तो सीनियर का ग्रोथ होगा, आपका कभी नहीं होगा। तो खुद पे भरोसा रखिए कि आप सीख पाएंगे, आप कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे, आप सपने पूरे कर पाएंगे, राइट? दूसरा सी है कमिटमेंट, कमिटमेंट लेना है कि मुझे ये करना ही करना है। एक बार मैंने सोच लिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा कमिटमेंट लें कि जब तक मेरा ये सपना पूरा ना हो तब तक मैं रोज की 1 मीटिंग या रोज की 2 मीटिंग तो करूंगा ही करूंगा, जैसा मेरे सीनियर ने बताया है। कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। जब तक ना सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, लगातार काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये है नेक्स्ट सी, कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना पड़ेगा जब तक आप अपने गोल पे पहुंच ना जाओ, राइट? डेडिकेशन, डी से होता है डेडिकेशन, डेडिकेटेडली काम करना है। कई सारे लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं मोदी केयर को और फिर बहाने बनाते हैं हम मोदी केयर में आगे नहीं बढ़े, हम 6 महीने से हैं, हम 1 साल से हैं, पर आपने डेडिकेशन दिखाया ही नहीं है, प्रायोरिटी सेट नहीं की है, राइट? मैं कई सारे रिलेटिव्स की शादी में पहले 2 से 3 साल में नहीं गया था। मेरी पहली प्रायोरिटी थी मोदी केयर, क्योंकि मोदी केयर में मुझे बताया गया था सुरेखा भार्गव मैडम के द्वारा कि मितेश जी 2 से 3 साल काम करने से आप महीने की 5 लाख की इनकम पे पहुंच जाओगे। तो मुझे तो वो 5 लाख नजर आ रहे थे। मुझे शादियों में जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बर्थडे पार्टीज में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, घूमने फिरने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने यही सोचा था, डेडिकेशन से काम करो, 5 लाख पे पहुंचो और फिर सब कुछ कर पाएंगे जो पहले 2 से 3 साल में हमने नहीं किया है, राइट? तो डेडिकेशन बहुत जरूरी है और उसके लिए रेगुलर एफर्ट्स, कोशिश, काम करते ही जाना है, एफर्ट्स 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 लगाते ही जाना है, रात दिन एक करने हैं, लगातार काम करना है। इतने एफर्ट्स लगाओ कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपको देने के लिए जो आप चाहते हो। बी ईगोलेस, कभी भी अभिमान मत करो। अभी तो क्या पाया है? कई सारे लोग बोलते हैं अब 11 लाख महीने की इनकम पे पहुंच गए। मैंने बोला अभी तो शुरुआत है सर, बस सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, लोगों को हेल्प करते जा रहे हैं। ईगो लेस रहो हमेशा, आप कितने भी बड़े अचीवर बन जाओ, कभी भी अगर आप में ईगो आ गया तो ये खतरे की घंटी है। आप कहाँ ऊपर चढ़ गए और कब नीचे गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा ईगो को अपने से दूर रखें। गर्व करें मोदी केरियन होने पे, पर अभिमान मत करें, राइट? अभिमान बहुत खराब वर्ड है, ईगो, राइट? इतना अगर आप करते जाएंगे शुरुआत से, हाँ, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट? तो ये थी शुरुआत पार्ट 2 ट्रेनिंग। इस तरीके से अगर आप शुरुआत करेंगे, मैंने सिंपल वे में बताने की कोशिश की है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को नहीं बनाई है। इतना सिंपल सिंपल चीजें आप करते जाएंगे तो आप जरूर से आगे बढ़ेंगे मोदी केयर में, और आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपकी वाइफ को आप पे गर्व होगा, आपके बच्चों को आप पे गर्व होगा, माता पिता को आप पे गर्व होगा, और आपकी टीम पे, सराउंडिंग्स, जो भी आपके पूरे सर्कल में लोग आते हैं, सबको आप पे गर्व होगा कि यार इसकी टीम में हम होते तो अच्छा होता। ऐसे क्रॉस लाइन भी कई बार आपको बोलने चाहिए, राइट? तो इस तरीके से खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना नॉलेजेबल बनाओ, इतना हार्ड वर्किंग बनाओ कि सफलता तो साली झक मार के आपके पास आएगी, राइट? आपको पैसिव इनकम लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको आजादी पाने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको आपके सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस इस वीडियो को बार बार देखें,
और इस हिसाब से काम करें। और जब आप सीख जाओगे तभी आप अपनी टीम को सिखा पाओगे। मेहरबानी करके मेरा वीडियो ज्यादा फॉरवर्ड ना करें, राइट? आप खुद सीखें और खुद टीम को सिखाएं, तब आप में डेवलपमेंट होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आप सीखेंगे। कई सारे लोग ये कहते हैं कि मितेश सर अच्छा समझाते हैं, ये लो वीडियो की लिंक, यूट्यूब की लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं। करो, पर लोगों को सिखाने के बाद करो। पहले तो आप सिखाओ उनको, आप कोशिश करो सिस्टम सिखाने की, और इस हिसाब से काम करते गए। सही में 11 लाख कोई बड़ी इनकम नहीं है। आप भी जल्द से जल्द हमारी तरह 11 लाख महीने की इनकम पे पहुंच जाएंगे और मोदी केयर में बहुत आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की शॉर्ट ट्रेनिंग मैं पूरी करूंगा। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।